नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। चौधरी देवीलाल परिवार जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाई कांग्रेस। जी हां, देवीलाल परिवार जैसी हिम्मत नहीं दिखा पा रही कांग्रेस। अलग अलग होकर भी सब दिखा रहे अपनी ताकत, लेकिन कांग्रेसियों के हौसले डाउन। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर अलग अलग धड़ों में बंट करके 3 बार राज से वंचित रह चुकी कांग्रेस अब भी नहीं सुधर रही, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। लेकिन देवीलाल परिवार हार करके भी हिम्मत और हौसले के साथ संघर्ष कर रहा है। आज के इस वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीतिक तौर पर हमेशा से हरियाणा प्रदेश में एक ताकतवर परिवार के तौर पर जाना जाता है। आज भले ही परिवार 3 अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक तौर पर बटा हो, उसके बावजूद कांग्रेस उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। जी हां, आज कांग्रेस के भले ही 37 विधायक हों प्रदेश में, 5 सांसद हों लोकसभा में, उसके बावजूद कांग्रेस और कांग्रेसी हिम्मत नहीं कर पा रहे चौधरी देवीलाल के परिवार का राजनीतिक तौर पर मुकाबला करने की। जी हां, चौधरी देवीलाल के परिवार ने 3 अलग अलग खेमों में बंटने के बावजूद अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का काम किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में हर तरफ कांग्रेस की आंधी बोलने वाले कांग्रेसियों को ऐसी करारी हार मिली। भले ही 37 विधायक जीत गए हों, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, लगभग 1.25 साल हो जाएगा, उसके बावजूद भी कांग्रेसी कोई बड़ा कार्यक्रम, बड़ी रैली करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल परिवार के तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए। इंडियन नेशनल लोकदल के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से चुनाव हार गए। चौधरी देवीलाल के इकलौते जीवित बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रानिया से चुनाव हार गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव हार गए। फायर ब्रांड नेता दिग्विजय चौटाला डबवाड़ी से चुनाव हार गए। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला फतेहाबाद से चुनाव हार गई। बड़े चेहरे हार गए हों और परिवार की राजनीतिक पार्टियों के केवल 2 विधायक जीते हों, इंडियन नेशनल लोकदल के 2, जेजेपी 0, रणजीत सिंह 0, उसके बावजूद, विधानसभा की हार के बावजूद, अगर संघर्ष करना राजनीति में किसी से सीखना हो तो वो चौधरी देवीलाल के परिवार से सीखा जा सकता है। 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में रोहतक में रैली की चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस समारोह को लेकर। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर 7 दिसंबर को जींद के जुलाना में रैली की। बड़ी जबरदस्त देवीलाल परिवार रैलियों में माहिर है। चौधरी रणजीत सिंह ने भी रैली का ऐलान कर दिया है कि नए साल में जनवरी फरवरी में वो भी हिसार में बड़ी रैली करेंगे। देवीलाल परिवार पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी पार्टियां 2 पर सिमट गई। बड़े चेहरे चुनाव हार गए, पार्टियों को छोड़ करके लोग चले गए, नेताओं के साथी चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और यही कारण है कि बहुत राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने के बावजूद हरियाणा का इकलौता परिवार है चौधरी देवीलाल का परिवार, जिसमें एक घर में 2 शख्स मुख्यमंत्री, 1 शख्स उप मुख्यमंत्री,
एक शख्स 2-2 बार उप प्रधानमंत्री और मंत्री, एमपी, सांसद, इनकी तो एमएलए, इनकी तो गिनती ही नहीं। दूसरी तरफ 37 विधायक और 5 सांसदों वाली कांग्रेस एक साल से ज्यादा समय में हरियाणा प्रदेश के किसी भी हिस्से में प्रदेश सत्र की कोई रैली नहीं कर पाई, प्रदेश सत्र का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस के कई नेता अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे कार्यक्रम करके अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल सही ढंग से कोई बड़ी रैली नहीं कर पाया है। यह बहुत सोचने वाला विषय है। कांग्रेस के हाईकमान को हरियाणा को लेकर के सोचने की जरूरत है। जहां अपने विधायक दल का नेता लगभग चुनाव 1 साल हो गया हो तब बनाया हो, प्रदेश अध्यक्ष बहुत लंबे समय बाद बदला हो, उसके बावजूद भी पार्टी रंगत में नहीं दिख रही, राजनीतिक तौर पर पार्टी मजबूती नहीं होती दिख रही। हम मानते हैं कि चौधरी देवीलाल का परिवार तो हार गया, इसलिए लोग उनको छोड़ करके चले गए, लेकिन कांग्रेस तो 5 सांसद और 37 विधायक हैं, उसके बावजूद लोग कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। सोचने और समझने की जरूरत है कांग्रेस के लिए। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस कांग्रेस करके एक माहौल बनाया और विशेषकर किसान आंदोलन का उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन किसान आंदोलन के द्वारा जो माहौल बना, उसका फायदा भी कांग्रेस और कांग्रेसी नहीं उठा पाई। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि नए बने प्रदेश अध्यक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हर जिले में कार्यक्रम करने का ऐलान किया, वो कार्यक्रम भी उनके पूरे नहीं हो पाए। कुछ एक जिलों में जाकर के अब अगले जिले बाट देख रहे हैं कि कब आएंगे अध्यक्ष जी। विधायक दल के नेता भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ब्याह शादी या कायण मुकायण के कार्यक्रमों में ज्यादा दिख रहे हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो वर्षों तक हरियाणा को खूब नापा, उन्होंने खूब कार्यक्रम रहे, लेकिन अब पिछले कुछ एक समय से वो भी हल्का स्तर पर या जिला स्तर पर जैसे उनकी गतिविधियां पहले थी वैसे नहीं दिख रही हैं। और कुमारी शैलजा या रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल अपने अपने इलाके के नेता बनकर के सीमित रह गए हैं। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है कि चौधरी देवीलाल के परिवार को लेकर के आप क्या मानते हैं? और हरियाणा में एक बात और चल रही है, अगर चौधरी देवीलाल का परिवार एकजुट हो गया तो ये कांग्रेसी एडी ठाठा के बेशक बाट देखे जाइयो, हरियाणा किलकी मार रहा है। जैसे 2024 में कांग्रेस के लिए किलकी हरियाणा मार रहा था, वैसे ही अब हरियाणा के कोने कोने से मेरे पास फोन आ रहे हैं, हर इलाके के लोगों के फोन आ रहे हैं कि अगर देवीलाल परिवार एक हो गया तो बीजेपी का मुकाबला वही कर सकते हैं। कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को अपनी प्री पार्टी में परिवर्तन करने की जरूरत है। जिला प्रधान भले ही बना दिए 33, लेकिन उन 33 में कई तो ऐसे हैं जो अब भी सही ढंग से एक्टिव नहीं हैं। जिला अध्यक्ष बनने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की बड़ी बड़ी डींगे कांग्रेसी हाँक रहे थे कि अब तो सारा सिस्टम ही बदल जाएगा, कुछ नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष बन गए, प्रदेश की टीम नहीं बना पाई, कैसे काम चलेगा? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? चौधरी देवीलाल के परिवार के राजनीतिक भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में किसमें है कितना दम, ये भी आप जरूर कमेंट करें। और आप ये भी कमेंट करें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले चुनाव में कौन टक्कर ले सकता है, या बीजेपी क्लीन स्वीप कर देगी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।